एक बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये सच्चाई, ये सीमा हैदर की सच्चाई सारी जनता को पता चले। जिनकी आंखों पे सीमा हैदर के नाम की पट्टी पड़ी है वो पट्टी हट जाए दोस्तों। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हर एक इंसान के पास पहुंचाइए कि जहां तक मैं नहीं पहुंचा सकती, आप भी मेरे साथ में हैं इस मिशन पर। जो भी मेरी YouTube फैमिली है वो भी इस मिशन पर मेरे साथ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसकी सच्चाई जनता को दिखाइए। लो दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों ने नहीं सुना, अगर जिन लोगों ने कल रात की उसकी लाइव देखी होगी, सीमा हैदर की लाइव देखी होगी आप लोगों ने, तो आपको 100% पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बोलने वाली हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीमा हैदर और सचिन मीना का भांडा फूट चुका है। उनका भांडा तो बहुत पहले ही फूट चुका था दोस्तों। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आपकी बहन फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी है और नई अपडेट, एकदम नई अपडेट। आप सुनते ही आप लोगों के जिसने नहीं सुना है उनके कान खड़े हो जाने वाले कि ये वाकई में जो हम कहते हैं ना, झूठी 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 झूठी, लाखों करोड़ों झूठे मरे होंगे तब जाके ये झूठी पैदा होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये तो झूठी है ही, पूरा का पूरा मीना खानदान भी झूठा है, ये साबित हो चुका है। और ये अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ दोस्तों। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं वही वीडियो अपने चैनल पर लाती हूँ जो मैं कंफर्म तरीके से, जब मुझे खुद को विश्वास होता है ये बात सच्ची है, मैं तभी अपने चैनल पर उस वीडियो को लेकर आती हूँ दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर। दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, पूरी वीडियो आपको देखनी है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है कि ये जो सनातन बहू बनती है, इसने अपने मुंह से सनातन बहू के राज खुद खोल दिए दोस्तों। जो हम इसके लिए बोलते आए, जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और मैं दूर से ही उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तभी बोलती हूँ जो बोलती हूँ, उसको देखकर बोलती हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बोलती हूँ, उसको खुद को देखकर बोलती हूँ दोस्तों। सारी चीजें ना हमेशा सच ही निकलती है और जो हमेशा से मैं बोलती आई हूँ, इसने ये सब करके ना मेरे सच को और साबित कर दिया और अपने मुंह से फिर से इसने अपनी पोल खोल दी और एक सनातन बहू का ढोंग इसने दिखा दिया। जो ये इनके पूरे घर में एक सनातन नाटक चल रहा है ना दोस्तों, तो उसकी मैं आपको बैक टू बैक क्लिप दिखाने वाली हूँ, इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ सारी क्लिप। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और जो ये इनकी पूरी सच्चाई देखिएगा कि वाकई में ये मीना खानदान झूठा है। ये तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं, मुझे तो पता है सच में उल्लू बना रहे हैं, पर लेकिन कल इसने, या तो भगवान जी मेरे गुरुजी मेरे साथ है, परसों भी इसने लाइव में अपनी पोल खोल दी, वो बिग बॉस वाली बात बोलकर इसने अपनी बहन से कि ये पाकिस्तान में बात करती है, जैसे कि ये कहती है मेरा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में बात करती है अपनी बहन से, ये उसके ताल्लुकात में है अपनी बहन के, और ये रोज रात को चैट के द्वारा अपनी बहन से बात करती है दोस्तों। ये भी बात सामने आ गई, इसने अपने मुंह से खुद पोल खोल दी कि मुझे बिग बॉस के ऑफर आए, जो बात इसने अपनी बहन को चैट में बोली थी, तो ये बात भी सच निकल गई कि ये अपनी बहन से बात करती है। और ये बात दोस्तों कि जो मैं अब तक बोलती आई हूँ कि ये सिर्फ सनातन बहू बनने का दिखावा करती है, ठीक है, ये सिर्फ दिखावा करती है, असलियत में ये सनातन बहू नहीं है, ठीक है। तो इसका ढोंग और इसका ये जो चल रहा है ना इन लोगों का, ये नौटंकी इसने खुद ही कल रात को खत्म कर दी। और सचिन मीना का मुंह तो देखने लायक था, उसने कहा अरे ये क्या बोल दिया सीमा ने, अब कैसे कवर करोगे भाई? ओ लप्पू बता, ओ सचिन मीना कैसे कवर करेगा बता जरा, अब कैसे कवर करेगा? तुम लोगों की पोल तो खुल चुकी है, इतना बड़ा भांडा खुद सीमा हैदर ने फोड़ दिया है, अब कैसे कवर करोगे तुम लोग? तो दोस्तों शुरू करती हूँ और आपको क्लिप दिखाती हूँ मैं सबसे पहले। आया था लाइव और आज मैंने बनाया इनके लिए, ऑर्डर चला के गए, ऑर्डर सीमा पकौड़े बना ले, फिर वहाँ चले गए, जब तक मेरे पकौड़े खाओगे दोस्तों, बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हैं, ना आलू ना कुछ,
प्याज, हरी मिर्च और पुदीना, लहसुन क्या गया और रिफाइंड। ये पकौड़े महीने में 2 महीने में एक बार ही बनाते हैं हम लोग। और ये लोग बनाते हैं आलू वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों सबसे पहले तो बोलने वाली बातें, ओ माय गॉड, आज तो मैं बोलूंगी। रोज ये बोलती है ना हमेशा, आज मैं बोलूंगी। तो दोस्तों आपने क्लिप देख ली और ध्यान से गौर किया, चाहे तो दोबारा आप रिपीट करके क्लिप देख लेना। ये इसने क्या बोला है कि पहले सचिन मीना ने आपको पकौड़ी दिखाई है, दोस्तों पकौड़ी खा लो बहुत टेस्टी बनी है। तो वो कहती है हाँ, और हाँ पहले इसने ये बोला कि इसमें ना तो आलू है और ना ही कुछ और है, और मतलब ना आलू है ना कुछ और है, और इतनी टेस्टी पकौड़ी बनी है दोस्तों खा लो। तो वो भैया खुशी के मारे पागल हो गई और उसने अपनी पोल खोल दी। और आपने ध्यान से देखा, जैसे ही उसने बोला इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही उसने बोला हाँ इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, पुदीना है, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सीमा हैदर ने, वैसे ही सचिन मीना ने अपना मुंह साइड में कर लिया होगा। आपने ध्यान से देखा, दोबारा देख लीजिए जाकर, उसने कैमरे से मुंह साइड में कर लिया कि उसका फेस नहीं दिखा उस वक्त। और उसका चेहरा कैसे हो गया कि अरे बाप रे ये इसने क्या बोल दिया। और आप गौर करोगे इस बात पर गौर कर लेना कि उसने गले में तुलसा जी की माला पहनी है। ध्यान से देख लेना, ये तुलसा जी की माला कब पहनी जाती है, जब इंसान लहसुन प्याज को त्याग देता है, कृष्ण जी को मानता है, अपनी भक्ति में लीन होता है। देख रहे हो दोस्तों ये किस तरह से हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रही है। इसका मतलब जो बात मैंने पहले भी इसके ऊपर मैंने बात बोली है कि इसने तुलसा जी की माला पहनी है और ये बाहर से पिज्जा मंगा के खाती है। पिज्जा में प्याज नहीं होता, चलो बिना प्याज वाला भी मंगा लिया, लेकिन जो पिज्जा की सॉस बनती है वो बिना प्याज के सॉस बन ही नहीं सकती, बिना लहसुन प्याज के पिज्जा बन ही नहीं सकता। दोस्तों कितना ये मतलब ये तो बहुत शर्म आ जाने वाली बात है सच में। जो आप सब लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, आप सब लोगों को भी ऐसे बात नहीं बनने वाली, आप लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत हो गया। आप नहीं कुछ कर पा रहे तो उसके चैनल पे जाकर उसे कमेंट करो, उसको बोलो क्यों वो इतना चौड़ी होकर दिखाती है, इतना एटीट्यूड किस बात का दिखाती है। ये तो खुद हमें तो पता ही नहीं चलता, ये पकौड़ी उसने भी खुद खाई है, सामने बैठ के उसने वो पकौड़ी खाई है। और इतना झूठ इन लोगों ने फैला रखा है। अगर आज ये पकौड़ी की बात नहीं आती दोस्तों, तो इसने तो सबकी नजरों में पट्टी बांध रखी है। जो मतलब इसको सपोर्टर जो मानते हैं, इसको बहुत प्यार करते हैं, जो ये बोलती है कि सीमा सनातनी बहू है? ये क्या हुआ, सनातनी बहू तो लहसुन प्याज की पकौड़ी खा रही है और बोल रही है ये मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्च पुदीना सब डाल के बनाया है। मुझे ये आलू की पकौड़ी पसंद नहीं आती जो ये लोग बनाते हैं। महीने में 1-2 बार मैं ये वाली पकौड़ी बनाती हूँ। देख रहे हो आप लोग किस तरह हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हकीकत है इसकी, ये सच्चाई है जो हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इतनी उम्र हो गई है, कितनी भी उम्र हुई है, इंसान को पहचानने का तजुर्बा तो आया है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन सब देख रहे हैं, प्लीज सिर्फ हमें वीडियो बनाने से और मुझे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, आप सबको भी मिलके सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके चैनल पे जाओ, इससे कमेंट करो, इससे बोलो कि तू भाई जा यहाँ से, हमारे देश से, तू सनातन धर्म का चोला पहन के बैठी हुई है। और इसने परसों की लाइव में ये बोला है कि मुझे इजाजत दी जाए वृंदावन जाने की, मैं जाना चाहती हूँ और मैं जहां भी जाऊंगी मेरे कृष्ण जी, मैं भगवा जो बोलते हैं, भगवा कलर के ही कपड़े पहन के जाऊंगी, जितने भी मंदिर दर्शन करने जाऊंगी। अरे ये तो बोल देती ऊपर से लहसुन प्याज की पकौड़ी भी खाकर जाऊंगी, ऊपर से भगवा चोला पहन लूंगी। तू तो उन बाबाओं को भी तूने तो पीछे छोड़ दिया, जो बाबा बन के घूमते हैं ना चोला पहन के, सुबह मांगते हैं सबसे और रात को पी के पड़े होते किसी कोने में। तू तो उनसे भी शातिर निकली।
है। वो तो अपना कम से कम चोला उतार के रात को पीते हैं कि सुबह बाबा बन जाते हैं, रात को चोला उतार के पीते हैं। तू तो वही तुलसा जी की माला धारण करके तूने लहसुन प्याज की पकौड़ी खा ली। मैं तो कहती हूँ वो कहाँ है वो लेडी जो महिला इनके घर में अभी आई थी, जो कान्हा जी की भक्त है, जो कृष्णा जी को अपना लड्डू गोपाल मानती है, जो उसकी एकदम भक्त है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, जो ये आई थी जिसको ये सीमा हैदर सपोर्ट कर रही थी, उस महिला ने आके से तुलसा जी की माला दी है। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अब आप बता सकती हैं कि इसने ये लहसुन प्याज तुलसा जी की माला पहन के लहसुन प्याज किस लिए खाया, किस लिए ये ढोंग कर रही है बेशरम औरत, किस लिए ढोंग कर रही है? किसी ने तुझे बोला है कि भाई तू लहसुन प्याज छोड़ दे? हमने बोला? किसी ने बोला? इस औरत ने इतना गंद फैला दिया, जो हम बोलते आ रहे, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर क्यों इसे यहाँ रखा जा रहा है, इस बेशरम औरत को? क्यों रह रही है ये यहाँ पर, और क्या करवाना चाहती है ये हमारे भारत में? इसने मजाक बना के रख दिया है हर चीज का। मैं बोल रही हूँ भर भर के आपको कमेंट करने और जवाब देने तुरंत, और इसके चैनल पे जाके ना इसको मुंह तोड़ जवाब देना कि इसको बिना चाटा मारे ना ऐसा कमेंट करो कि इसका मुंह टूट के जमीन पे गिर जाए कि तुलसा जी की माला पहन के इसने लहसुन प्याज की पकौड़ी। इसका मतलब तो दोस्तों देख लो, ये तो झूठा झूठा ढोंग मचा रहे हैं इनके घर में। तो ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए जीरे में छोक के सब्जी बनाते हैं। ये तो सब कुछ हो रहा है इनके घर में। फिर तो जब ये पकौड़ी बन रही है तो जो इसके बारे में ये भी खबर आई है ना कि ये अपने कमरे में मंगा के खाती है, सब कुछ बिरयानी सब कुछ मंगा के खाती है। कोई टेम्पू वाला है वो देकर जाता है, उसका चैनल ये सपोर्ट करती है उसके चैनल को, है तो वो टेम्पू वाला इसे देकर जाता है, इसे फोन कर देती है और वो इसे देकर जाता है। वो ये बिरयानी से जो भी खाना होता है वो घर देकर जाता है, इसको कमरे में बैठकर खाती है। तो ये बात भी हकीकत है। फिर तो मैंने अब तक ये बात नहीं बोली थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये बात भी हकीकत है। इस औरत ने इतना ड्रामा, बाप रे भगवान। तभी शायद है ना ये चीजें क्यों निकल के आ रही है दोस्तों, पता है ना, वही कहते हैं ना ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ धरती पर ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इसका ना तो भगवान जी भी यही कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, ठीक है ना, वो हमारे साथ ही है। तभी ना उन्होंने इसने तुलसा जी की माला पहनी है। ये तो भाई सनातनी बहू बनी है। सब लोग उसके सपोर्टर बोलेंगे भाई ये तो तुम तो सनातन धर्म में आ गई हो, तुम यहीं रहोगी, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब सपोर्टर लोग कहाँ चले गए हैं? सीमा हैदर के सपोर्टर, तुम्हारी आंखों पे पट्टी पड़ी है क्या? इतनी अक्ल बुद्धि नहीं है क्या सोचने के लिए कि एक औरत तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है, और तुम लोग भारत के होने के बावजूद तुम उल्लू बने जा रहे हो। उसे ये दिखा रहे हो कि हाँ कि हम कितने उल्लू हैं। और एक पाकिस्तान से महिला आके और सारे 15 लाख आदमियों को उल्लू बना रखा है उसने। सोचो कैमरे पे उल्लू बना रखा है, जब ये पास आएगी सब लोगों के तब क्या करेगी? सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लेना आप लोग। जब एक औरत कैमरे पे होकर 15 लाख लोगों को उल्लू बना सकती है तो सोचो जिसके पास जाएगी तब क्या हाल करेगी। अभी तो ये घर में ही है, घर में रह के ये हाल कर रही है। तुझे किसी ने बोला सीमा हैदर, अगर तू मेरा वीडियो देख रही है ना, तुझे से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, तुझे किसी ने बोला लहसुन प्याज मत खा, ये ढोंग कर, तू जैसी थी वैसे रहती है। लहसुन प्याज खा लेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? सब खाते लहसुन प्याज, क्यों की तूने नौटंकी है? बदतमीज औरत। अभी रुक तुझे बताती हूँ। ये देख रही है, ये ऐसा तेरे मुंह पर जड़ूंगी ना मैं, ये तेरे मुंह पर मारूंगी मैं। तू उन तुच्छों में से मत समझियो तो जो तेरी लाइव में आ जाते तू तेरे मटके झटके देखने, ठीक है। असली हिंदुस्तानी हूं मैं, ठीक है ना। सिर्फ उनमें से नहीं हूं कि अपने घर में रोटी सब्जी बना के बैठ जाऊंगी, ठीक है। जब तेरे जैसे गंद को उठाने के लिए आवाज उठाइए ना, तो इस आवाज से ना तुझे अपने देश से निकाल के छोड़ूंगी। तू किस खेत की मूली है? ये चप्पल देख, चप्पल, ये ऐसा तेरे मुंह पे मारूंगी ना, तेरा सारा झूठ निकल के बाहर आ जाएगा जो अब तक तूने बोला है। बदतमीज औरत, झूठी।
अरे वो मतलब कौन तुझे ढोंग करने के लिए बोल रहा है? तू जैसी है वैसे रह। किस ये ढोंग पना करके क्या किसको जीत लेगी और कितने दिन तक जीत लेगी तू जो है और जो तेरी सच्चाई है ना वो कभी नहीं हट सकती है, ठीक है ना, और ना ही मिट सकती है। जो इंसान की फितरत होती है ना वो ही रहती है फितरत, और जो तेरी फितरत है बेहया बेशरम, बताओ, तुलसा जी की माला पहन के लहसुन प्याज के पकोड़े खा रही है, बना रही है? और ये तो आज इसने लाइव में बोल दिया, इसके मुंह से गलती से निकल गया, जिसका इनको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा बेटा। और जो वो सचिन मीना का थोपड़ा है जो उसने किया है ना दोस्तों, दोबारा देख लेना, जो उसने किया ये साफ साफ साबित करता है कि सीमा हैदर सॉरी कि सीमा तूने कुछ गलत बोल दिया है, इसीलिए उसने साइड कर लिया अपना मुंह कैमरे से कि सीमा तूने ये क्या किया, तूने ये क्यों बोल दिया बेटा। तो दोस्तों मतलब इसका सचिन मीना का थोपड़ा ऐसे हो गया है कि वो सीमा तूने ये क्या बोल दिया है। तो ये तो दोस्तों हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। खैर मैं तो इनकी सच्चाई जानती हूँ, जो मेरी YouTube फैमिली है जो ये देखती है वो भी सच्चाई जानती है, मुझे पता है, मेरी बात पर यकीन करते हैं वो लोग, ठीक है, वो भी सच्चाई जानते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ जो बाकी भारत की जनता है ये उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम सनातनी, हम लहसुन प्याज नहीं खाते है, और जो कि लहसुन प्याज के पकोड़े बना बना के खा रही है। मुझे आलू के पकोड़े पसंद नहीं आते हैं। इनसे ज्यादा दोस्तों और गिरा हुआ इंसान कौन होगा? इसने तो हर चीज का अपमान तो किया ही, अपने देश का, अपनी मिट्टी का, अपने घर परिवार का अपमान तो किया ही दोस्तों, लेकिन ये लग रहा है हमारे देश को भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं एक अकेले आवाज बनके मैं क्या करूंगी? आप लोग जब मिलके साथ मेरे खड़े होगे दोस्तों तो मैं तभी सब कुछ कर सकती हूँ मेरे भाई बहनों। हमें इस गंदगी को अपने देश से निकालना है। सोचिए आप लोग ये 1.5 साल में इतना इसने गंद मचा दिया है, तो सोचिए आगे और क्या करेगी। मुझे तो सीरियसली सच में रोना आ रहा है कि इतना मतलब इतना एक औरत है क्या, वो भी औरत ही है ना, हम भी औरत है, उसके पास कुछ अलग चीज है, कुछ अलग ऐसा है कि वो पाकिस्तान से आई है। तो वो सब लोग भी पहले भारत में ही रहते थे ना, जब बंटवारे के बाद ही गए ना सब, जब बंटवारा हुआ है तो वो भी एक इंसान ही है, वो भी एक औरत ही है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 1 नाक है ना सब। तो ऐसा क्या है जो सब लोग उसकी लाइव में जाते हैं देखने, है इस बदतमीज औरत की लाइव में देखने। और मैं तो कहती हूँ अगर कल की लाइव देखने के बाद भी लोगों की आंख ना खुली हो ना तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता सच में। आप मतलब जो लोग, मैं अपने YouTube फैमिली के लिए नहीं बोल रही, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, कि आप लोगों को नहीं दिख रहा कि आपकी आंखों के सामने उसने अपनी पोल खोल दी है। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो क्या कर सकते फिर। लेकिन मैं तो भाई नहीं पीछे हटने वाली हूँ, मैं नहीं पीछे हटने वाली बिल्कुल भी। सच में इस तरह मेरे देश में हो, मेरे देश की मिट्टी में हो, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, गांधी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, और मतलब हम लोग इस अपनी धरती माँ को साफ और सुरक्षित नहीं रख सकते। और एक चीज और, अचानक ना शायद ये कोई संकेत था, ये संकेत था एक कि मेरे हस्बैंड ने एक मूवी लगाई थी कल, और वो मूवी देख के ना पता है मुझे क्या ख्याल आया, उसमें यही दिखाया गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो कुछ पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में रह गए थे ना, उनका बेटा जब बड़ा हुआ ना, जो वो खुद थे वो तो ठीक थे, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ ना वो हिंदुस्तानियों से नफरत करता था। पता है उसने हिंदुस्तान में रहते हुए और अब हिंदुस्तान में ही बस में बॉम्ब रख दिया। पता है उसने कहा नहीं हम तो पाकिस्तान के हैं, हम बंटवारे के वक्त यहीं रह गए, ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है। पता है वही ख्याल मुझे आया दोस्तों। आप समझ जाओ कल को ये बच्चे बड़े होंगे सीमा हैदर के, अगर बाई चांस यहाँ रह जाते, वैसे तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो अगर इसके बेटे के मन में कोई ख्याल आ जाता है कि हमें नहीं जाने दिया था, उसे तो नहीं पता ना क्या हुआ था, अगर तब तक ये सारी चीजें वो भूल जाता है
उसकी माँ ने क्या किया, किस कारण से वो यहाँ रहा। अगर उसको भी नफरत हो गई सब हम हिंदुस्तानियों से, तो दोस्तों तब क्या करेंगे हम। तो दोस्तों बस इतनी सी बातें, और मैं क्या बोलूं आपसे, इतना मैं बहुत सही में बहुत हर्ट हुआ है दिल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे इसकी हरकत देख के। पर एक ये अच्छी चीज हो गई कि इसके ना ये भगवान जी ने, गुरु जी ने खुद अपने आप चमत्कार दिखाए, जो इसके मुंह से खुद इसकी पोल खोल दिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।